ये आत्मा देव और धुंधली का भाग 3 मैं एक बार फिर आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी को नमस्कार। जय श्री ज्योतिराम भगवान की। तो बगैर कुछ समय गंवाए मैं इसको शुरू करता हूँ। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि जी ने उनको एक रास्ता बताया कि भाई आप अपने भाई के पिशाच योनि से छुटकारे के लिए आप सीधे सूर्य देव जी के पास जाएं और सूर्य देव जी से जाके इसका रास्ता पूछें। जयकर जो गोकर्ण जी थे, हमारे गोकर्ण जी सीधे सूर्य देव जी के पास पहुंच गए और पहुंचने के बाद उनसे जब उनकी बात वार्तालाप हुआ तो उन्होंने उनको एक सीधा सा साधारण तरीका बताया कि गोकर्ण, आपके भाई के जो पाप हैं वो बड़े विचित्र हैं और उनको नष्ट करने के लिए, उनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको जगह जगह जाकर पुण्य धर्म करना है। धर्म पुण्य करने के बाद आप उनको एक श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयोजन करें, जिससे उनको प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। गोकर्ण यह सब सुनने के बाद और अपने घर वापस लौट आते हैं। कुछ समय के बाद अपने भाई से जब उनकी शाम को बातचीत हुई तो उन्होंने उनको बताया कि भैया, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए और मैं तब तक ये आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का इंतज़ाम कराता हूँ और आपको इस प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। इसी बीच गोकर्ण उनको एक भागवत कथा सुनाने का इंतज़ाम करते हैं और उनको वहाँ कथा में बुलाकर बिठाते हैं। जब वो कथा में आ जाते हैं और कथा में बैठकर वो श्रीमद् भागवत कथा पूरी धारण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो एकदम अचानक से उनको इस योनि से छुटकारा मिलता है और बड़े अच्छे वस्त्र धारण उनके अचानक हो जाते हैं। फिर उनके लिए उस परम पिता परमेश्वर का एक बहुत अच्छा रथ, विमान जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं और उसमें वो सवार हो जाते हैं। उसके बाद आत्मा देव जी, जो हमारे गोकर्ण जी थे, उन्होंने उन सभी देवगणों से बोला कि हे देवगणों, आपने जो ये निश्चय या फैसला या जो भी कुछ किया है, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। उन्होंने बोला, भाई ये गलत कैसे है? आप ये जो धुंधकारी है, इसने तो पूरी कथा बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है कि नहीं। हे देवगणों, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने आपकी कथा का श्रवण किया है, सभी ने आपकी कथा को धारण किया है, तो क्यों ना इन्हें स्वर्ग की सभी को प्राप्ति हो।
उन्होंने कहा, देव जो आए थे देवगण, उन्होंने कहा कि देखिए गोकर्ण जी, जो ये धुंधकारी है, इन्होंने बड़े एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद सुना और प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया, इसलिए उनको परम धाम प्राप्त होता है। कथा तो आपके जितने भी श्रोता हैं सभी ने सुना, लेकिन उन्होंने इतने प्रेम पूर्वक वो कथा धारण नहीं किया। आप इनको फिर से एक बार कथा सुनाएं और जो भी मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक धारण करेगा उसको परम धाम की प्राप्ति होगी। ये कहकर देवगण धुंधकारी को लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने लोग पहुँचे। गोकर्ण जी अपने घर वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद उन्होंने किसी दूसरे समय एक कथा का आयोजन किया और सभी जितने भी श्रोतागण थे सभी को उन्होंने फिर एक बार कथा को सुनाया और सभी लोगों जो बैठे थे या जो भी वहाँ भूत प्रेत पिशाच जो भी थे सभी को परम धाम की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही मैं आप सभी से इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि अगर मुझसे कोई इन शब्दों में बोलने में कोई त्रुटि कोई गलती अगर हुई है तो मुझे क्षमा करें। एक बार फिर बोलिए शंकर भगवान की जय। और मैं अपने सभी भक्तगण व सेवक गणों से यह प्रार्थना करूँगा कि आप ये चीज़ ज़रूर देखें कि इस कथा को सुनने से हमें क्या प्राप्त हुआ और किस तरीके का हमारा जीवन है, इस जीवन को कैसे बिताना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि हो सके तो इसको लाइक शेयर करें। अगर आप ज्योतिराम में आस्था रखते हैं, श्री ज्योतिराम भगवान में आस्था रखते हैं तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि इससे हमारे परमपिता परमेश्वर श्री ज्योतिराम भगवान का कण कण में वास हो सकता है। क्योंकि हमारा यही सोच और देह है कि हम इनकी वाणी को, इनके जो कर्म कमाल हैं उनको, जो इनके साक्ष्य हैं, जो इनके चमत्कार हैं, जो इन्होंने किया है लोगों के लिए, उनको जन जन तक पहुंचा सकें। अगर आप सच्चे श्री ज्योतिराम भगवान के प्रेमी हैं, उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं और उनमें आस्था रखते हैं तो ये मेरे लिए ना सही, उनके लिए आप एक बार इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें इसे आगे बढ़ाने में मदद मिले। क्योंकि हमारा जो मकसद है इससे लोगों को जोड़ने का है, ना कि तोड़ने का है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल वनीन धाम की जय, बोल गुरु गोगन राम गोदारा की जय।